Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. Students, in the previous video I discussed exercise 5.2 of class 9's mathematics, and in this video I am going to discuss exercise 5.3. And in this exercise there are mainly two theorems. One is the remainder theorem and the other is the factor theorem. लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट इफ़ यू हैवंट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल येट, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट सो दैट इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़. तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझा देती हूँ ताकि इट विल बी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज देन. ठीक है, अच्छा जी. तो सबसे पहले है रिमाइंडर थ्योरम. अच्छा, अब ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर और फैक्टर थ्योरम के अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ. देखें, इसमें भी आपके पास एक पोलिनोमियल होगा और इसमें भी आपके पास एक पोलिनोमियल होगा. इसमें भी आपके पास पोलिनोमियल का फैक्टर होगा मौजूद और इसमें भी आपके पास पोलिनोमियल का फैक्टर मौजूद होगा. तो आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा कि अगर ये चीज़ें हैं दोनों में तो फिर डिफरेंस क्या हुआ. अब होगा ये कि यहाँ पे सपोज़, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे x-4 आपको फैक्टर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फैक्टर दिया हुआ है x-2. पोलिनोमियल है यहाँ पे x³ - 4x² + 3x + 2. ये पोलिनोमियल है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे भी पोलिनोमियल हम यही कर देते हैं. अब आपने सबसे पहले दोनों में ये काम करना होगा कि आपने x की वैल्यू निकालनी होगी. तो स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू निकालनी हो हमें इस फैक्टर से, तो फिर आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स. तो आपने ऐसे निकालना है कि ये जो -4 है ये इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली. इसी तरह से यहाँ पे भी आप x-2 है, आप उसको 0 के इक्वल कर दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2. ये वैल्यूज़ आ गई. ठीक है, आपने इस x की वैल्यू को या ये जो 4 की वैल्यू है आपने इस पोलिनोमियल में पुट कर देना. ठीक है, जब आप पुट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो अगर आपने जहाँ जहाँ x है इस पोलिनोमियल में आपने वहाँ क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है. ठीक है, आपने वहाँ 2 पुट कर देना. अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई है तो आपने यहाँ पे x की जगह 4 पुट करना है. तो अब आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, आपने जब यहाँ पे 2 पुट किया तो आपके पास आंसर स्टूडेंट्स क्या आया, 0. यहाँ पे तो आ गया 0. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा मैं आपको करके बताती हूँ. क्या आया आपके पास, 14 आया. तो अगर तो 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. दिस विल बी नोन एज द रिमाइंडर. आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम. अगर आपने फैक्टर की वैल्यू पुट की पोलिनोमियल के अंदर और आपका आंसर 0 आ गया तो दैट इज़ फैक्टर थ्योरम. और अगर आपने फैक्टर की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट की और आपका आंसर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम. राइट, let's get back to the exercise and solve the questions. अब इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ. इसमें क्वेश्चन रीड करें, देखें. यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर. आपको पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई यहाँ पे 0 तो आने वाला नहीं है आंसर, आपके पास आंसर कोई और नंबर आएगा. तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में अप्लाई करें और फिर रिमाइंडर निकालें. ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो मैं आपको करके बताती हूँ. अब यहाँ पे x-2 की वैल्यू, x-2 कहा गया है इसको फैक्टर. आपके पास x-2 गिवन है, आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी. ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 2. अब यहाँ पे आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है.
आपको पता है कि 2 की पावर अगर 3 है तो वो उसका मतलब ये है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 से ही, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 10 एज इट इज़। 2 की पावर का 2 का मतलब है कि 2 2s are 4 प्लस 13 2s are 13 2s are 26 माइनस 6। इसको आप मल्टीप्लाई मज़ीद कर लें, 3 8s are 24 माइनस 10 4s are 40 प्लस 26 माइनस 6। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। आंसर क्या आया? 4 आया। तो योर रिमाइंडर इज़ 4 फॉर P2 इज़ इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाकी पार्ट्स मैं डिस्कस करवाती हूँ आपको फ्रॉम द नोटबुक। तो स्टूडेंट्स हमारा अब थर्ड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें देखिएगा आप कि आपके पास पोलिनोमियल है 6x4 प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2। उसको जब हमने डिवाइड किया बाय x प्लस 2 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? -2। आपने -2 को इस पोलिनोमियल में पुट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। सो रिमाइंडर इज़ 84। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, आई डोंट थिंक सो कि देयर मस्ट बी एनी क्यूरीज, बट फिर भी अगर हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा एंड आई विल सॉल्व योर क्यूरीज, राइट। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. In this question, what are they saying? They are asking कि if x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square, then find the value of k. हमें वैल्यू या वैल्यूज़ हमें k की मालूम करनी है और यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि x plus 2 is the factor of this polynomial, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि x plus 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, राइट। तो फैक्टर ऑफ का मतलब क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो 0 आने वाला है। खैर, आपने इसको सॉल्व पहले करना है। x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। तो -2 को आप इसमें x की जगह पुट करें ज़रा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो आपने निकाल ली बाय सीइंग x प्लस 2 के ये फैक्टर है इसका पोलिनोमियल का, लेकिन इसमें एक तो k की वैल्यू निकालनी है, दूसरा ये कि अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दें कि दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, इट मीन्स दैट द रिमाइंडर इज़ गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो आपने ये करना है, इसको ज़रा अरेंज करें पहले तो। -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपने जब अरेंज कर लिया तो उसके बाद -4 विल बी टेकन एज कॉमन। आपने -4 को एज अ कॉमन ले लेना है, तो आपके पास क्या बचेगा? k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब जाएगा डिवाइड हो जाएगा एंड इट विल बी गॉन। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा? k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के फैक्टर्स आपको पता है, 3 1s are 3, राइट। और 3 को मैं माइनस करूँ, 3 -1 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। तो k स्क्वायर -3k प्लस 1k -3 इज इक्वल टू 0। k हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे तो k इज़ कॉमन। क्या बचेगा? k -3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 ले लेते हैं। 1 कॉमन ले लिया, k -3 रह गया और हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास आ जाएगा k -3 k प्लस 1। सो दीज टू आर द फैक्टर्स। ये किसके इक्वल हैं स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आपने k -3 को इक्वल कर देना है 0 के और k प्लस 1 को इक्वल कर देना है 0 के। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और इस k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। देख लें, यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप एक दफ़ा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन था, इसमें उन्होंने कहा कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, मीन्स कि यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा और इस पोलिनोमियल में आपने इस फैक्टर की जो भी x की वैल्यू है आपने पुट करी तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब फैक्टर थ्योरम होने की वजह से हम इसको इक्वल कर देंगे 0 के और फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे, उसमें से कॉमन -4 लेंगे, फिर इसके फैक्टर्स जो हमने पहले एक्सप्रेशन पढ़ी हैं कि हम किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं, हमने उसी तरह से फैक्टर्स निकाल लेने हैं और हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़
3 एंड -1। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर, ये जो हमारे पास x-2 और x-3 हैं आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फैक्टर ये हैं या नहीं है पोलिनोमियल के, ये तो आंसर बताएगा। मैंने आपको पहले ही बताया इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें आपने जो फैक्टर्स दिए हुए होंगे आपने उसमें से x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। इफ़ योर आंसर इज़ 0 इट मीन्स के वो जो आपके पास फैक्टर्स थे वो उसके फैक्टर्स एक्चुअली हैं। ठीक है, और अगर तो आपका कोई और नंबर आता है अदर देन 0 इट मीन्स कि वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एज वेल। अब इसमें आप देखें x-2 है, हमने पहले x-2 में से x की वैल्यू डिटरमाइन की और आपने उसे पुट कर दी इस पोलिनोमियल के अंदर। पुट की तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। तो आपने लिखा सो x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। यहाँ पर x-2 तो आपका फैक्टर बन गया पोलिनोमियल का। अब हमें देखना यह है कि क्या x-3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसको डिटरमाइन करने के लिए आपने x-3 अगर हमारे पास फैक्टर है तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, इट विल बी 3। तो आपने इस 3 की वैल्यू को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है स्टूडेंट्स और आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आया 3। अगर 3 आया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर तो आपका आंसर 3 आता है या कोई और नंबर आता है अदर देन 0 इट मीन्स कि वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 3 आया है तो आपका ये फैक्टर नहीं है। ये भी क्लियर होगी बात। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अगर वो है 4 नहीं है, 5 इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Determine the value of k if px is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx is equal to x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दो पोलिनोमियल्स आर गिवन और उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने px और kx क्योंकि दो पोलिनोमियल्स हैं आपने एक ही फैक्टर को उसके अंदर पुट करना है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगेन इन दिस क्वेश्चन। तो आपने x-3 है उससे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 3। इस 3 को पहले आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दें। तो यहाँ पे देखें p3 पुट किया इन्होंने, तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, ये आई। ठीक है, और इसी तरह से इन्होंने q3 में मतलब जो सेकेंड पोलिनोमियल था दैट वाज qx, आपने उसमें भी x इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो आपके पास इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज़ बताई थी, इफ़ यू हैव नोटिस्ड दैट इसमें उन्होंने कहा था कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, मतलब कि दोनों इक्वल रिमाइंडर देंगे, सेम रिमाइंडर देंगे। तो इसका मतलब है कि p3 इज इक्वल टू q3। आपने जो p3 का जो आंसर आया था उसको इक्वलेंट कर देना है विद q3 का जो आंसर था। तो इससे आपने ये कर दिया। उसके बाद आपने जो k वाली वैल्यूज़ हैं आपने इस k की वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर देना है और 15 इधर लिखा है प्लस 41 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -41 हो जाएगा और ये जो k के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है इट विल गेट डिवाइडेड बाय द राइट हैंड साइड 26 और आपके पास आंसर आ जाएगा k का दैट इज़ -1। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं, पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि द पोलिनोमियल x³ प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। इसका फैक्टर पोलिनोमियल का क्या है, x प्लस 4 है एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। रिमाइंडर भी बता दिया है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द पोलिनोमियल और उसका फैक्टर है ये। ठीक है, फैक्टर है तो इट मीन्स के उन्होंने कहा हैज़ अ फैक्टर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर ये चीज़ हो तो इट मीन्स कि ये इसका रिमाइंडर 0 होगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा, वो 0 आंसर आएगा। और सेकंड उन्होंने कहा है कि अगर x माइनस 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 36। तो दो सिनेरियोज दिए हमें। आपने करना ये है कि जो x प्लस 4 जब दिया है आपने इससे x की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, -4 होगी। -4 को आपने इसमें पुट कर देना है। पुट करोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और उसको 0 के भी इक्वल कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने करना ये है कि जो x माइनस 2 दिया हुआ था आपने उसे उसी जो पोलिनोमियल है उसमें पुट करना है और उसको उसका जो रिमाइंडर है उसको 36 के इक्वल कर देना है। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी और उससे इक्वेशंस को आपने मैनिपुलेट करके l और m की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल है एंड यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट डेफिनेटली, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पोलिनोमियल लिखते हैं कि वो क्या है। दिस इज़ द पोलिनोमियल स्टूडेंट्स, और इसमें इन्होंने कहा है फैक्टर क्या क्या दिए, मैं आपको वो बताऊँ। इसमें इन्होंने कहा है हैज़ अ फैक्टर। फैक्टर क्या है? x प्लस 4। स्टूडेंट्स जब भी ये स्टेटमेंट आए इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? फैक्टर थ्योरम है, जिसका आंसर 0 के इक्वल आता है। एक तो ये पार्ट है जो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करूँगी, इसकी जगह छोड़ी थोड़ी सी मैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जिसमें उन्होंने कहा है पोलिनोमियल यही है, उसके फैक्टर्स हैं x माइनस 2 और रिमाइंडर भी बताया है, वो क्या है? 36। तो ये दो सिचुएशंस इन्होंने इस क्वेश्चन नंबर 7 में दी हैं और उन्होंने क्या कहा है कि l और m की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? l और m की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4 है तो इसमें x प्लस 4 है अगर, तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। अब इस -4 को हम इधर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब 4 का क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है? 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू 64 और यहाँ पे आएगा -64 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर माइनस हो बेस में और उसकी पावर ऑड हो तो वी गेट द माइनस साइन। ठीक है, हमारे पास माइनस साइन आता है तो -64 हो गया प्लस 16l माइनस 4m प्लस 24। दूसरा मैंने आपको जो बताया कि ये फैक्टर थ्योरम है तो ये इक्वल किसके होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -64 प्लस 24 क्या आएगा? आपके पास आएगा -40। 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने सेकंड इसका जो पार्ट था उसकी तरफ, जिसमें इन्होंने रिमाइंडर भी गिवन दिया था। इसमें फैक्टर क्या था स्टूडेंट्स? x माइनस 2 था। इसको जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू है 2। अब आप इस x की वैल्यू को इधर पुट कर दो। अब मेरा स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है। अब इधर क्योंकि इन्होंने रिमाइंडर हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया था दैट वाज 36, तो मैं इसको इक्वल किसके कर दूंगी? 36 के। अब 36 इधर प्लस में है, इधर जब आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। -36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब ये दो इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जो मैंने क्वेश्चन के अंदर 2 सिनारियोज गिवन थे उनमें से मैंने निकाली है। अब क्योंकि क्वेश्चन का जो थर्ड है पार्ट जो कि हमें निकालना था, रिकॉर्ड था, वो ये था कि हमें एल और एम की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो एल और एम की वैल्यू है ये आप इन्हीं दो इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके निकालोगे। कैसे करेंगे आप? अब यहाँ पे देखें 16l लिखा हुआ है, यहाँ पे 4l लिखा हुआ है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 2m है। एक को तो हमें वो करना है ना, एलिमिनेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8l प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। अब नाउ हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। सही है, तो 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 8l प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू चेंज द साइंस, तो ये ऐसे ही डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16l प्लस 8l, 16 में 8 ऐड करें हम तो हमारे पास आता है 24l आ गया, और
प्लस माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो 40 + 8 इट विल बी 48 इज इक्वल टू 0. 24 L इज इक्वल टू -48. L इज इक्वल टू -48 अपॉन 24. 48 को आप डिवाइड कर दें 24 से, यू विल गेट 2. L इज इक्वल टू -2. तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास L की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. आप जो आपके पास इक्वेशन है, आप इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में L की वैल्यू पुट कर दें एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ M ऑटोमेटिकली. तो मैं इसका पार्ट इधर ही कर लेती हूँ. अब मैं इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 2 में कर देते हैं. ठीक है, तो 4L की जगह -2 लिख देती हूँ मैं, +2M -4 इज इक्वल टू 0. 4 2s are 8 आ गया, +2M -4 इज इक्वल टू 0. 8 -4 विल गिव यू -12 +2M इज इक्वल टू 0. अब ये जो -12 है उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा. M इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो M की वैल्यू आ जाएगी 6. 2 6 आर 12. राइट, तो आपके पास L की भी वैल्यू आ गई और M की भी आ गई. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमारे पास कहा गया है कि द एक्सप्रेशन ax³ - 9x² plus bx plus 3a is exactly divisible by x² - 5x plus 6. Find the values of a and b. इसमें इन्होंने कहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ डिविजिबल बाय दिस, जैसे हमें फैक्टर्स दिए जाते हैं ना वैसे, और उन्होंने कहा है कि ए और बी की वैल्यू आपने निकालनी है. तो इसमें स्टूडेंट्स आप करेंगे क्या, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हमने किया. इसमें हमें एक्सप्रेशन आप कह लें या पोलिनोमियल हमें गिवन है ax³ - 9x² plus bx plus 3a, ये गिवन है और इन्होंने ये पोलिनोमियल है. ठीक है, इन्होंने कहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ डिविजिबल बाय x² - 5x plus 6. ठीक है, और उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो स्टूडेंट्स आपने पहले तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इसके फैक्टर्स हमें पता चलेंगे, क्या फैक्टर निकलते हैं, वो फैक्टर जो कि इससे डिविजिबल हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं. 6 को आपको पता 2 तरह से आप कर सकते हो. 2 3s are 6, 3 1s are 3, तो 2 + 3 क्या आ जाता है, 5 आ जाता है. x² - 2x - 3x plus 6, ये आपके पास आ जाएगा. x - 2 इज़ कॉमन, x - 2 is common, x - 3 and x - 2. These two are the factors. अब आपने करना यह है कि स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सॉल्व करना है. इस x की वैल्यू को आप पहले इसमें पुट कर दें इस पोलिनोमियल में, फिर x - 2 की वैल्यू को कर दीजिएगा. तो अब देखते हैं, पहले हम x - 3 जो दिया हुआ था इन्होंने, हम उसको पुट करते हैं इन द पोलिनोमियल. तो x - 3 से x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू होगी 3. तो यहाँ पे आपने x की जगह 3 पुट कर देना है. 3 का क्यूब स्टूडेंट 27 होता है. 9 9s are 81. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया. अब आपने मज़ीद इसमें ये करना है कि आप इसको इक्वल कर दें 0 के, क्योंकि डिविजिबल है ना इसलिए. 27a plus 3a क्या आ जाएगा, 30a plus 3b minus 81 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन क्या हो सकता है स्टूडेंट, 3 कुड बी द कॉमन. तो आप 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 10a plus b minus 27. तो आपके पास 3 क्योंकि आपने निकाल लिया, इट विल बी 0 और वो गायब हो जाएगा. यहाँ पे 10a plus b इज इक्वल टू 27. ये आपके पास इक्वेशन बन गई 1. ठीक है, अब चलते हैं हम इसका जो सेकंड जो फैक्टर था उसकी तरफ, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है x - 2, x की वैल्यू बनी 2, क्योंकि x - 2 को आप 0 के इक्वल कर लेते हो और x की वैल्यू क्या आ जाती है 2. इस 2 को आपने इस पोलिनोमियल में पुट करना है. तो a 2 x³ की जगह 2 का क्यूब - 9 2 का क्यूब 8 होता है, 8a -
9 4s आर स्टूडेंट्स क्या होता है 36 प्लस 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब 8a प्लस 3a क्या होता है बताइएगा मुझे ज़रा। 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह कर लीजिएगा 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन बन गई 2। अब आपने ये तो काम कर लिया, उसके बाद आपका अगला जो पार्ट है वो ये है जो आपने करना है, इन दो इक्वेशंस को इस तरह से आपने मैनिपुलेट करना है कि आपके पास a और b की वैल्यू आ जाए। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप इस तरह करेंगे कि फर्स्ट जो इक्वेशन है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2b और 2b हो जाएगा, उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, सही है। तो ये हो जाएगा 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो इट गिव्स अस 54। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई, सही है। अब हमने करना ये है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54, 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। अब आपने सबसे पहला काम तो करना है साइन चेंज। तो ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 11 आपके पास आ जाएगा 9a इज इक्वल टू 54 माइनस 36 आपके पास आ जाएगा 18 और a इज इक्वल टू 2। क्यों आएगा 2? क्योंकि 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। आप इस a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी 7। देखें आपने a की जगह 2 पुट कर दिया, b एज इट इज़, 27 एज इट इज़, 10 2s आर 20, 20 प्लस b इज इक्वल टू 27, b इधर आ जाएगा 27, ये जो प्लस 2 है इधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा और 27 में से 20 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। सो दिस वाज योर आंसर और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड एंड enjoyed it then kindly subscribe it and share it with your friends so that everyone could benefit from it and thank you so much for watching and supporting. Take care of yourself. Allah Hafiz.